Part 5, fractions in linear equation. Fractions in linear equations, these are higher order thinking skills based questions. और ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट भी होते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेट क्वेश्चन है यहाँ से। ये कम से कम 3 से 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया तो आपको डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये बहुत मतलब ईजी भी नहीं बोलूंगा, बट टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, बस स्टार्टिंग की कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। एक बार वो आपको समझ में आ गया तो बाकी का जो आपने अब तक पढ़ा है वो सब एज इट इज ही रहेगा। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि वेरिएबल जो है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 4 upon x plus 3 upon y is equals to 1 and 8 upon x minus 9 upon y is equals to 7. So if you observe, यहाँ पे वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है, तो हमें क्या करना है? स्टेप 1 सोल्यूशन का, लेट 1 अपॉन x, हमें क्या करना है? 1 अपॉन x को एक नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना है। सो 1 अपॉन x भी इक्वल्स टू a and 1 upon y b equals to b and put in the above equations. स्टेप 1 में खाली आपको ये सब्स्टिट्यूट करके दिखाना है एंड उसको ही आप जो गिवन इक्वेशन है वहां पे दोबारा पुट करिए। तो देखिए मैंने आपके लिए लिख के दिखाया है 4 इन द ब्रैकेट में 1 अपॉन x प्लस 3 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1 बिकम्स 1 अपॉन x को हमने अभी a बोल दिया हुआ है, एक नया वेरिएबल एक, एंड 1 अपॉन y को एक नया वेरिएबल b, तो 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 1, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड आपको दिखाई दे रहा है 8 अपॉन x माइनस 9 अपॉन y इज इक्वल्स टू 7, ये बन जाएगा 8a माइनस 9b इक्वल्स टू 7। चेक करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे 3b है प्लस 3b और इधर माइनस 9b है। क्या ट्रिक आप यूज करेंगे? तो अगर आपने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो 3b है ये प्लस 9b में हो जाएगा। अब ये भी 9b है, ये भी 9b है, पर प्लस एंड माइनस, तो ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा। तो चलो लेट्स सी। By eliminating coefficient method, we solve equations 1 and 2. So multiplying equation 1 by 2, instead of making the b variable same, we can also make a variable same because the second equation had 8a and first equation was 4a. तो हमने उसी multiplying equation 1 by 2, तो 2 into 4a plus 3b equals to 1 बन जाता है 8a plus 6b equals to 2। और मैंने जो इससे पहले वाला कहा था आप वो भी ट्राई करके देखिए, जहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको आ जाता है 12a plus 9b equals to 3। आप वो भी सॉल्व करके देखेंगे, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आपको वहां भी आंसर सेम आएगा, जो यहाँ पे भी आप लोग कर रहे हैं वो भी आंसर सेम आएगा। आप खाली ये लेक्चर के समय जिधर जिधर मैं आपको बोल रहा हूँ एक पेज रखिए और एक पेंसिल रखिए, आप सॉल्व करते रहिए, आपको डेफिनेटली ये पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इवन अब मैं जब बात कर रहा हूँ आपके साथ, आप बेशक सुनते रहिए, बट आप ट्राई करिए सॉल्विंग करते करते। मैथ्स का यही तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम लोग ने 8a को सेम कर दिया तो माइनस करना पड़ेगा बिकॉज दोनों इक्वेशन में 8a का साइन जो है वो सेम है। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, 8a minus 9b equals to 7, 8a plus 6b equals to 2, माइनस 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 8a और माइनस 8a कैंसिल होने के बाद अब ये है माइनस 9b माइनस 6b बन जाता है माइनस 15b, एंड 7 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है। अब माइनस 15 को आप नीचे डाल दीजिए, 5 1 जा 5 3 जा, आपको मिल गया b का वैल्यू एज माइनस 1/3। अब इसी को मैं या तो सेकंड इक्वेशन में डाल पाऊंगा या तो फर्स्ट इक्वेशन में, देखते हैं क्या मिलता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू माइनस 1/3 इन इक्वेशन 1, तो 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 1 था, इधर भी लिखा हुआ है इक्वेशन 1, 4a प्लस 3 इन द ब्रैकेट माइनस 1/3, 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा माइनस 1, 4a जैसा है वैसे ही रहेगा। माइनस 1 को आप उठा करके वहां पे प्लेस कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड, तो वो हो जाएगा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, वही 4 2 के नीचे जाएगा तो 2 1 जा एंड 2 2 जा 4, क्योंकि 2/4 है तो 2 1 जा और नीचे 4 है तो 2 2 जा, तो 1/2 आएगा। a का वैल्यू हमें मिलता है 1/2। स्टेप 4, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x हमने 1/x को दिया था ऐसे ही और a का वैल्यू आया 1/2,
since a is equal to 1 upon x and which is also equal to 1 upon 2, so x is directly x is 2. So therefore x is equal to 2, right? तो y आपने गेस किया -3, चेक करके देखते हैं, करेक्ट. तो y का वैल्यू भी -3 आएगा. Therefore the solution of this equation is x, y equals 2, -3. ठीक है. एक और एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपको और एक क्लियर आइडिया आएगा. एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2 and 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equals 1. अब दोनों इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है उनके डिनोमिनेटर में x minus 1 है. दोनों इक्वेशन में जो सेकेंड टर्म है उनके डिनोमिनेटर में y minus 2 है. तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा. बेस्ड ऑन दिस पैटर्न हमें क्या करना है, जो सेम दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में उसको a लेना है और दूसरे वेरिएबल में दूसरे टर्म में जो डिनोमिनेटर में आपको c दिखाई दे रहा है उसको b लेना है. स्टेप 1, टेक और सब्स्टिट्यूट 1 upon x minus 1 is equal to p. You can write a, you can write p, you can write l, you can write m or n, and 1 upon y minus 2 as equals to q. So therefore the first given equation becomes 5p plus q equals to 2 and the second given equation becomes 6p minus 3q equals to 1. So I think यहाँ पे -3q है और यहाँ पे +q. It is far more easier to make equation number 1 to be multiplied with 3. Once we do that, तो ये +3 -3 हो जाएगा. By eliminating coefficient method, we solve equation 1 and 2. Multiplying equation 1 with 3, it becomes 3 in the bracket 5p plus q equals to 2. So it becomes 15p plus 3q equals to 6. Now we get equation number 3. On adding equation 3 and 2, we get 15p plus 3q equals to 6 and 6p minus 3q equals to 1. Add and add each terms. 15 plus 6 becomes 21p plus 3q minus 3q cancel out each other and 6 plus 1 becomes 7. 21 7 के नीचे चला जाएगा. 7 1 7 3 you get p का value is 1 upon 3. Putting p equals to 1 upon 3 in equation 1. So find the bracket 1 upon 3 plus q equals to 2. Cross multiply. So it becomes 5 plus 3q equals to 6. So 3q equals to 6 minus 5 which is 1 and q equals to 1 upon 3. Step 5. As p is equals to 1 upon x minus 1 equals 1 by 3 and q equals 1 upon y minus 2 equals 1 by 3. We will take x minus 1 directly equals to 3 because दोनों denominator में and y minus 2 equals to 3 again because दोनों denominator में. So x minus 1 equals to 3 minus 1 उधर गया plus 1 3 plus 1 4 x equals to 4. So y minus 2 equals to 3 minus 2 वो side गया 3 plus 2 becomes 5 y is equals to 5. The solution of the given equation is x, y equals 4, 5. I hope आपको समझ में आया हो. Example number 3 में क्वेश्चन है 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 equals to 85 and 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 equals to 89. So if you notice यहाँ पे इस समय I'll just show it to you. यहाँ पे ये 27 upon x minus 2 है तो यही जो 27 है वो इधर है on the second term of the next equation और x minus 2 दोनों में फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में कॉमन है. Likewise 31 upon y plus 3 है तो 31 इधर फर्स्ट इक्वेशन में y plus 3 के साथ है, वहां पे 31 जो है x minus 2 के साथ है, बट y plus 3 एंड y plus 3 दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में वो सेम है. तो इसका मतलब हमें सब्स्टिट्यूट करना है बाय टेकिंग 1 upon x minus 2 as a and 1 upon y plus 3 as b. एंड तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 27a plus 31b equals to 85, calling it as equation number 1, and 31a plus 27b equals to 89, calling it as equation number 2. Now if you see 27a यहाँ पे 27b है, यहाँ पे 31a है, तो इधर 31b है. ठीक है, तो हमें अब इसे पहला ऐड करना है एंड देन सबट्रैक्ट करना है और इस तरह से दो और लीनियर इक्वेशंस निकालने हैं. सो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we'll get 27a plus 31b equals to 85 and 31a plus 27b equals to 89. 58a plus 58b equals to 174. Taking 58 common and then dividing it by 174, we'll get a plus b equals to 3. Likewise, subtracting equation 1 from 2, we'll get 31a plus 27b equals to 89 and 27a plus 31b equals to 85. Subtract. We get 4a minus 4b equals to 4. And 4 taking common out and then dividing it with 4 on the right hand side, we'll get a minus b equals to 1. अभी a plus b equals to 3 is equation number 3 and a minus b equals to 1 is equation number 4.
Now we will add equation 3 and 4. So now adding equations 3 and 4, a plus b equals to 3 and a minus b equals to 1. So plus b minus b cancel ho jayega, a plus a we get 2a and 3 plus 1 is 4, so a is equals to 2. Now putting a is equals to 2 in equation 3, we get a plus b equals to 3 and 2 plus b equals to 3. So therefore b is equals to 1. Since a was taken as 1 upon x minus 2, which is equals to 2. A का value 2 आया है यहाँ पे है. Now to find the value of x, we have to interchange their positions. Because x जब तक न्यूमरेटर में नहीं जाएगा, मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा. So therefore what I do is I interchange. तो अब वही 2 x minus 2 के जगह पे आ जाता है, बन जाता है 1 upon 2 and x minus 2 राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में. अब ये minus 2 लेफ्ट में आ जाने के बाद 1 by 2 plus 2 equals to x. अभी तो फ्रैक्शंस को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेना चाहिए. 2 1s are 2 plus 1 2 2s are 4 plus 1 5. We get x का value as 5 by 2. Putting the value of x, sorry. Now b is equals to 1 upon y plus 3 equals to 1. Then comparing these two, y का value अगर निकालना है तो we have to put it on the numerator of the right hand side. And we get the value of y as minus 2. So therefore the solution of the given equations is x minus y equals to 5 by 2, comma x minus 2. Here we end our part 5 and now we'll begin with the part 6, which is dealing with the word problems.